Hi, I'm Sonal and welcome to my channel. It's week 2 of no social media at all, and I really want to share with you guys how was it and what are the new things that I learned throughout that week and how I cope with all of that. Starting of the second week was very smooth for me. I just felt everything was going the way I wanted it. I didn't feel any compulsion to watch anything on phone. I was able to, do my work the way I wanted, and it was everything was going smooth for me. I was going out, talking to people, and not using the phone as a coping mechanism. First 3 4 days of second week was like for me, I was so happy that now I am very much over phone and the urge of watching it. But I, starting off second week, I get that feeling of overwhelmed feeling that for me was actually new. Second week के starting में ही I was getting this थोड़ा थोड़ा ही overwhelming feeling, and for a person like me it's very new. I don't usually feel this overwhelming feeling because I never do things that are out of my comfort zone, or if they are, I will basically quit. That's the person I have always been, and I started doing things, so many things at the same time, and आप आपने कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा है कि जहाँ आप अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रखे हुए हो कि आप वो करके आपको एक ओवरवेलम वाला फीलिंग नहीं आएगा. बट आई वॉज लिटरली ट्राइंग डूइंग थिंग्स दैट आर वे आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, एंड आई वॉज नॉट एबल टू मतलब स्टार्टिंग में मैं आई वॉज लाइक ओके, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, इट्स गोइंग टू हैपन, बिकॉज आई डोंट नो कि आप हो जाते हो ओवरवेल्म अगर आप कोई नई चीज़ कर रहे हो. आई वॉज लाइक कि नहीं, तो ये होता है, सबके साथ होता है, होगा होगा होगा. आई वॉज लाइक कि जितना भी ओवरवेल्म वाली फीलिंग आए, बट आई हैव टू बी कंटिन्यूअस, एंड उसके बाद जो होगा देखा जाएगा. फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ डेज आई वॉज लाइक मैं उसको कर ले रही थी बियर, बट फिफ्थ डे आई वॉज लाइक यार ये बहुत हो रहा है. फिफ्थ डे के स्टार्टिंग में ही आई वॉज फीलिंग वेरी लो, एंड तो आई थॉट कि चलो आज का दिन पूरा स्लो लेके चलते हैं. देयर इज़ नो नीड टू रश. अगर मुझे अपना पढ़ाई भी करना है तो थोड़ा कम ही करेंगे, एंड जो भी यूजुअल टास्क मुझे करना है मैं उसको बहुत स्लोली करूँगी. कोई प्रेशर नहीं देना है, और एक काम को करते समय दूसरा काम नहीं सोचना है, जो कि ऑल द टाइम मैं ऑलमोस्ट कर ही लेती हूँ. तो फिर 12 बजे तक तो मेरा ऑलमोस्ट टास्क हो चुका था, और उसके बाद फिर भी वो एक होता है ना नर्वस वाली फीलिंग, वो बहुत ज़्यादा हो गया था. फिर मैंने सोचा कि सो जाते हैं, मे बी शायद सोने से वो ठीक हो जाए. सो के उठी, कुछ भी ठीक नहीं हुआ. 4 बजे वो फीलिंग और बढ़ चुका था, बिकॉज वो उस टाइम पे और एक गिल्ट भी आ गया कि यार सो भी गए 4 घंटे, कुछ ठीक भी नहीं हुआ, एंड आप वहीं पर हो जहाँ पे आप एक्चुअली थे 4 घंटे पहले. मैं एज अ पर्सन एक मतलब ऐसी हूँ कि जो कभी भी अपने बारे में नेगेटिव नहीं बोलता, और लाइक हमेशा ही अगर मैं किसी भी स्टेट में हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल पाऊँ, और ना कि उस सिचुएशन को अपने आप को डिफ़ाइन करने दूँ. और मुझे हमेशा इसी लाइक अपने टूवर्ड्स हमेशा ही मैं कंपैशनेट भी रही हूँ. मतलब कि अपने आप को अच्छे से ट्रीट करो, इन द सेंस कि अगर आप लो फेज़ में हो तो ऐसा नहीं है कि क्रिटिसिज्म दे रहा है, वो मैं कभी नहीं करती. तो ये चीज़ आई थिंक बहुत हेल्प किया मुझे एट लास्ट उस डे को किसी भी तरह गेट थ्रू करने में, कि मैं अपने तरफ बहुत कंपैशनेट रहने. मैं उस दिन मैं अपने तरफ बहुत ही कंपैशनेट थी कि इट्स ओके, यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड यू आर बाउंड टू डू मिस्टेक्स, एंड इट्स जस्ट इट what makes you human. And
इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एवरीथिंग अपना बेस्ट ही परफॉर्म करोगे। और यूजुअली मोस्ट ऑफ द डेज में हम लाइक कम ही परफॉर्म करते हैं अपने बेस्ट पोटेंशियल से। मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। तो और उस दिन, और मे बी जिस दिन हम, और ऑल्सो कि जिस दिन हम लो फील कर रहे हैं उस दिन हमें अपने आप को कंपैशन के थ्रू डील करना होगा, नॉट विथ कि क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन कि हम क्यों नहीं परफेक्ट हैं, हमारे अराउंड तो पीपल सारे इतना बेस्ट कर रहे हैं, मतलब अपने लो में भी। तो दैट वॉट लिटरली हेल्प मी कि मैं बहुत कंपैशनेट थी अपने तरफ उस दिन। उसके बाद नेक्स्ट डे ऑल्सो फॉर मी वॉज नॉट नाइस। नेक्स्ट डे भी वो फीलिंग रहा ही, मुझे मालूम था कि ये रहेगा अभी शायद कुछ दिन, मे बी आई डोंट नो कि मैं उसे कब गेट थ्रू कर पाऊँगी। 6th डे आई डिसाइडेड कि ये फीलिंग रहेगा, लेट डू माई टास्क जो मुझे करना है, और पर कोई हड़बड़ी में नहीं, स्मूथली करेंगे। और इसी तरह मेरा 6th एंड 7th डे लिटरली गुजरा है। मतलब फर्स्ट वीक का आई रिमेंबर जो लास्ट डेज था वो बहुत बेस्ट था मेरे लिए, बिकॉज उस समय मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी। और अभी इस वीक का लास्ट ऑफ द डेज बहुत उतना बेटर नहीं रहा है। और देयर इज़ अ फियर एस्पेक्ट कि मैं कितना दिन ये कर पाऊँगी, शायद क्या पता मैं बीच में डिसकंटिन्यू कर दूँ। और बहुत आसान भी है मेरे लिए करना, क्योंकि मैं हमेशा ही वैसी रही हूँ ऑलवेज। और एक छोटा सा मिस्टेक मैंने किया और मैं फिर से उसी ट्रैक पे चले जाऊँगी। दैट आई नो अबाउट माई सेल्फ। तो डर भी है कि यार कहीं एक छोटे मिस्टेक के कारण फिर से जो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है फिर मैं वहीं चली गई, तो द पर्सन आई यूज टू बी लाइक, जो बिल्कुल इनकन्सिस्टेंट हुआ करता था एंड नॉट डिसिप्लिन एट ऑल इन माई लाइफ। तो या इसलिए जब आप, मेरे को लगता है ना, जब मैं सोचती थी कि अरे यार एक दिन होगा जब मैं लाइफ में डिसिप्लिन हो जाऊँगी और कंसिस्टेंट रहूँगी, तो उसमें डर नहीं था। उस समय था कि यार मैं लेज़ी हूँ अभी शायद, और शायद एक दिन जब मैं जब मैं करने लगूँगी ना तो फिर तो बढ़िया ही होगा। उस समय डर नहीं था। पर अभी जब करने लगी हूँ ना तो डर बहुत ज़्यादा आ गया है कि क्योंकि लगता है यार पता नहीं कब ये चीज़ चला जाए। जब तक आपके ब्लड में वो घुस नहीं जाए ना कि आपके ब्लड में ही लिखा हो कि आप कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन पर्सन हो, तब तक तो ये फियर मुझे रहेगा ही। तो और जब मैं ये बोल भी रही हूँ ना, मुझे लिटरली अभी बहुत डर लग रहा है ये सोच के कि नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा और उसके नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा। तो लेट्स होप कि मैं डील करना सीखूं इस ओवरवेलमिंग फीलिंग को, और क्या पता मुझे कुछ और नया ही प्रॉब्लम मिल जाए नेक्स्ट वीक, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो पर जो भी है, I will try to be disciplined and consistent as much as I can with everything that I'm doing. So let's hope. And okay, now bye. See you next video.